नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट 7 जुलाई 2024 शिफ्ट सेकंड प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए, आपका कितना स्कोर यहाँ पर सही होता है। सबसे पहले दोस्तों बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद गणित के प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों केवल प्रश्न और उत्तर देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, योग्यता का अभाव। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, रटने व दोहराव। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट है, स्वलीन क्रम विकार की। स्वलीन क्रम विकार की। पांचवा प्रश्न है, अभिकथन ए, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। कारण आर, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प चुनें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण आर दिया गया है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, सामाजिक रचनावादियों सामाजिक रचना विधियों के अनुसार सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से में कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
कारण आर दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के का निर्धारण करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग इसे मिला लीजिए, तीसरे में केवल पहला ऑप्शन आपका सही है, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण दिया गया है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, समायोजन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, निर्देशित खोज। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण आर दिया गया है, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट है, वृद्धि और अधिगम प्रगति
पोर्टफोलियो। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चों में एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, यह मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह दोस्तों संवेदनशील अवधि कहलाती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से गणित के प्रश्न शुरू हैं, तो यहाँ से गणित के प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। 31वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर यहाँ पर पूछा गया है। तो अंतर यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 86, 17, 41। यहाँ पर 86, 17, 41 तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लोग इसे मिला लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। संख्या चार्ट, डायनिस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा, ग्राफ पेपर। सही विकल्प चुने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी और डी। बी और डी, डायनिस ब्लॉक्स और ग्राफ और पेपर। ग्राफ पेपर, डायनिस ब्लॉक्स और ग्राफ पेपर। एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिल के कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में से 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 8% की जगह 16% छूट काट दी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, योगात्मक आकलन। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 35वां प्रश्न यहाँ पर है, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही राइट है, बी, सी और डी। बी, सी और डी, यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 को अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3/7, 12/63, 1/9, 1/21। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित है के लिए निम्नलिखित में से कौन से
सही उदाहरण हैं। पूर्णांकों की अवधारणा को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है और उस पर विकसित होता है। संख्या बोध को योग और व्यवकलन की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी और सी। बी और सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है, यदि 7 स्टार लगा हुआ है 2 गुणे 123 बराबर 92,496 है, तो स्टार का मान क्या होगा? इसका मान दोस्तों 5 होगा। हल करने पर 5 आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 स्तंभ यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन राइट है। ए को तीसरे से मिलाना है, बी को चौथे से, सी को दूसरे से, डी को पहले से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लोग इसे मिला लीजिए। 12,33,210 भागे 5,555 माइनस 222 बराबर है। ये किसके बराबर है? हल करने पर इसका मान 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है, उसे यह अनुभूति होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ए और बी, शीर्षाभिमुख कोण और कोणों का रैखिक युगल। ए और बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है और 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1.56 किलोग्राम। 1.56 किलोग्राम यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1 करोड़ है। 1 करोड़, तो देखिए दोस्तों 1 करोड़ 10 मिलियन को कहा जाता है। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 12,000 प्लस 1,300 प्लस 210 बराबर है, किसके बराबर है? तो यह 13,320 के बराबर है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? सही विकल्प चुने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 समीकरण। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है? ऑप्शन है, यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करती है। यह कंजेक्चर बनाने, उनकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने के अवसर प्रदान करती है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के गणित के ज्ञान का आकलन करने के लिए और तदनुसार उनको ग्रेड देने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी और सी आपका यहाँ पर राइट है। बी और सी दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारफीन का तेल है। उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी को 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा। 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर
चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 30। यहाँ पर 30 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला। लिखित चिन्ह, अनुभव, बोलचाल वाली भाषा, चित्र। अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय इन घटकों का कौन सा निम्नलिखित उपयुक्त क्रम है। यहाँ पर क्रम बताना है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा BCDA। बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यदि x अनुपाते y बराबर p अनुपाते q तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग इसे मिला लीजिए, ए, बी और सी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए, बी और सी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, 47, 53, 59। आगे खाली स्थान है 67, 71, 73 में लुप्त संख्या क्या है। तो यहाँ पर लुप्त संख्या 61 है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 30 हैं, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। तीसरा कोण यहाँ पर 100 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित है। इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है। इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चे की क्षमता समाकलित है। सही विकल्प चुनें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी। यहाँ पर राइट है ए और बी। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 22 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर बराबर है कितने मीटर के, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 2280 मीटर के बराबर है। 22 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर किसके बराबर है, 2280 मीटर के बराबर है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। रामानुजन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट। सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहला और चौथा, रामानुजन और आर्यभट्ट। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी। दिन और मरीजों की संख्या यहाँ पर दी गई है। इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन गलत है। मरीजों की कुल संख्या 200 थी। मरीजों की कुल संख्या 200 थी, यह गलत है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्त ले ली। उसकी नौकरी की अवधि थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 31 वर्ष 2 मास और 18 दिन। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं संवृत चक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। अगर वक्र विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी संरेखी हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है, वह है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रचनात्मकतावाद।
रचनात्मकतावाद, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग सभी प्रश्न अच्छे से देखते हुए चलिए और इन्हें अच्छे से मिलाते हुए चलिए। भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा, कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, लंदन में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लंदन में। नेक्स्ट है EVS में पर्यावरण अर्थात, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, A, B, C और D चारों यहाँ पर सही है। मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर EVS को एक प्राथमिक स्तर पर EVS को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है EVS विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, या समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है, एकीकृत EVS पढ़ाना सुविधाजनक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी। ए और बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है EVS कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीकों और पैमाने को समझना, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, A, B और C। A, B और C तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, A और B, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा। A और B यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्टील, ब्रास, ब्रांज। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिकथन A तथा कारण R को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन A, अल बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण R, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, A गलत है किंतु R सही है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला, एकीकृत शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, B, C और D। B, C और D चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों A और B पर विचार कीजिए। कथन A, कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। कथन B, वीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, A और B दोनों गलत हैं। यहाँ पर A और B दोनों गलत हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन EVS की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण, उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों की एक प्रजाति X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अस्थानिक। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, 1% पर्पटी, 84% मेटल,
15% करोड़। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न काल्पनिक प्रश्न हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद हैं। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मोटापा और अनीमिया। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, निष्कर्ष निकालना। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है, कारण मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक, सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षण, ये उदाहरण हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहपाठी समूह द्वारा सीखना। नेक्स्ट है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो ताकि वे यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही नहीं है। एक झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, कथन ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। कथन 2, बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट है, कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
NCERT की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट है, बी, सी और डी। बी, सी और डी यहाँ पर आपका सही है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है? यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक दक्षिण। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी, सी और डी। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। बी, सी और डी यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी, सी और डी। परियोजना कार्य, चित्र बनाना और चित्र पठन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग कितना है? तो यहाँ पर 30.5 किलोमीटर लगभग है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 30.5। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर बाल विकास, गणित और पर्यावरण के प्रश्नों को हल किया गया। आगे के जो विषय हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए 90 प्रश्नों में कितना स्कोर आपका सही हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।